दोस्तों, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का कनेक्शन कभी कभी इतना इंटेंस हो जाता है कि एक फिल्म पूरे देश में डिबेट का टॉपिक बन जाती है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गर्म चर्चा चल रही है वो है बैटल ऑफ गलवान को लेकर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और बीच में है एक फिल्म जो रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुकी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब बैटल ऑफ गालवन का पावरफुल ट्रेलर इंटरनेट पर रिलीज हुआ। ट्रेलर में इंटेंस बॉर्डर सीन, सैनिकों की बहादुरी और इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया। सिर्फ कुछ घंटों में ही ट्रेलर ने मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर ली। फैंस कहने लगे कि यह फिल्म सैनिकों की कुर्बानी और देशभक्ति को बड़े पैमाने पर दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह ट्रेलर राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा, कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ट्रेलर देखा। ट्रेलर खत्म होने के बाद कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। उनका एक्सप्रेशन काफी गंभीर था। उनके पास खड़े असिस्टेंट ने धीरे से पूछा, सर, ट्रेलर कैसा लगा? तब योगी ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह फिल्म मुझे पसंद नहीं आई और मैं नहीं चाहता कि यह मूवी रिलीज हो। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। असिस्टेंट ने हैरानी से दोबारा पूछा, सर, वजह क्या है? योगी ने जवाब दिया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा। जैसे ही यह बात बाहर आई, मीडिया और सोशल मीडिया पर नया तूफान खड़ा हो गया। न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस चलने लगी, बैटल ऑफ गालवन फिल्म पर बैन की बात, क्या योगी आदित्यनाथ मूवी रिलीज रोकना चाहते हैं? फैंस कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग योगी के सपोर्ट में आ गए और कहने लगे कि अगर कोई फिल्म सेंसिटिव टॉपिक को गलत तरीके से दिखाए तो उस पर सवाल उठना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने कहा कि सिनेमा को आजादी मिलनी चाहिए और किसी फिल्म को रिलीज होने से पहले ही रोकना सही नहीं है। इसी बीच पॉलिटिकल वर्ल्ड से भी रिएक्शन आने लगे और सबसे तेज रिएक्शन आया अखिलेश यादव की तरफ से। एक प्रेस इंटरैक्शन के दौरान जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि योगी आदित्यनाथ कथित तौर पर बैटल ऑफ गालवान को रिलीज होने से रोकना चाहते हैं, तो उनका जवाब काफी तीखा था। उन्होंने कहा, अरे भाई, अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आती तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि पूरी देश की जनता उसे ना देखे। फिर उन्होंने और भी मजबूत बयान दिया जो तुरंत वायरल हो गया। आप होते कौन हैं फिल्म रोकने वाले? अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बस फिर क्या था दोस्तों, सोशल मीडिया पर हाई एंड योगी वी अखिलेश ट्रेंड करने लगा। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोग योगी का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि राजनीतिक नेताओं को भी सेंसिटिव कंटेंट पर राय देने का अधिकार है, जबकि दूसरी तरफ कई लोग अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि सिनेमा पर अनावश्यक दबाव नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस की लाइन लग गई। हर चैनल पर यही चर्चा चल रही थी, क्या बैटल ऑफ गालवन सच में बैन होगी? क्या योगी और अखिलेश का क्लैश नया पॉलिटिकल ड्रामा बन रहा है? फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी चुप नहीं रहे। कुछ डायरेक्टर्स और राइटर्स ने कहा कि युद्ध और नेशनल इवेंट्स पर फिल्म बनाना हमेशा रिस्की होता है, लेकिन यह सिनेमा का एक अहम हिस्सा भी है। अगर हर विवादित विषय पर बैन लगने लगे तो क्रिएटिव फ्रीडम खत्म हो जाएगी। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच बैटल ऑफ गालवान की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। ट्रेलर के व्यूज 2 गुने हो गए। जितना ज्यादा लोग बैन की बात कर रहे थे, उतना ही ज्यादा ऑडियंस फिल्म के बारे में क्यूरियस होती जा रही थी। मीडिया एक्सपर्ट्स का कहना था कि कई बार कंट्रोवर्सी ही फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन जाती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो लोग पहले इस फिल्म के बारे में नहीं जानते थे, वे भी अब ट्रेलर सर्च करके देखने लगे। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक गई थी, क्या बैटल ऑफ गलवान सच में रिलीज होगी, या फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से इसमें कोई नया ट्विस्ट आएगा? लेकिन एक बात साफ थी, एक फिल्म ने बॉलीवुड और पॉलिटिक्स दोनों को एक ही स्टेज पर ला खड़ा किया था, और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बयानों ने इस कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया।